अगर महाकाल की सवारी में आपको एक ऐसा साधु मिल जाए जो बिना पूछे आपकी सबसे बड़ी परेशानी बता दे और सवारी खत्म होते ही अचानक गायब हो जाए, तो क्या आप उसे इंसान समझेंगे? उज्जैन में राघव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सावन का पवित्र सोमवार था। उज्जैन की गलियां भक्तों से भरी हुई थी। हर तरफ भगवा ध्वज, फूलों की सजावट और डमरू ढोल की आवाज गूंज रही थी। हर कोई बस एक ही इंतजार कर रहा था, बाबा महाकाल की सवारी का। राघव भी अपने गांव से बहुत दूर चलकर उज्जैन आया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में महादेव के लिए अपार श्रद्धा थी। वो सबसे पहले क्षिप्रा नदी के किनारे पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा महाकाल, मैं आपके दरबार में खाली हाथ आया हूं। बस मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लेना। राघव की मां कई दिनों से बीमार थी। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन केवल यही मांग रहा था, बाबा, मेरी मां को ठीक कर देना। प्रार्थना करने के बाद वो महाकाल की सवारी देखने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे शाम होती गई, भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। सड़क के दोनों तरफ हजारों भक्त जमा हो गए। कहीं डमरू बज रहा था, कहीं ढोलन गाड़े, और हर तरफ आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। राघव भीड़ में एक जगह खड़ा हो गया, लेकिन तभी भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर वो निराश होकर आंखें बंद करके बोला, बाबा, अगर मेरे भाग्य में दर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, बेटा, दर्शन आंखों से नहीं, विश्वास से होते हैं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक वृद्ध साधु खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और हाथ में छोटा सा डमरू। साधु ने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जिसके लिए तू यहां आया है उसे अपनी परेशानी बता। राघव हैरान हो गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं किसी परेशानी में हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, महाकाल के दरबार में आने वाला कोई भी भक्त खाली मन से नहीं आता। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी मां बहुत बीमार है। साधु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कर, आज तेरी पुकार जरूर सुनी जाएगी। इतने में अचानक भीड़ में जोरदार जयकारा गूंजा। बाबा महाकाल की सवारी आ रही है। ढोलन गाड़े तेज हो गए। भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राघव भी सवारी की तरफ देखने लगा, लेकिन साधु ने उससे कहा, आंखें बंद कर। राघव ने पूछा, क्यों? साधु बोला, आज महाकाल को सिर्फ देखना मत, महसूस करना। राघव ने आंखें बंद कर ली। दोनों हाथ जोड़कर उसने मन ही मन कहा, हे महाकाल, मेरी मां को अपने चरणों में रखना। कुछ क्षण बाद उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें धीमी हो गई हैं। उसने धीरे से आंखें खोली और उसी समय बाबा महाकाल की सवारी उसके सामने से गुजर रही थी। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़ लिए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस मन में एक ही बात थी, बाबा, आपने मेरी सुन ली। सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। राघव कुछ देर वही खड़ा रहा। फिर उसे उस वृद्ध साधु की याद आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन साधु वहां नहीं था। राघव ने चारों तरफ देखा। भीड़ में बहुत लोग थे, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पास खड़े एक भक्त से पूछा, यहां एक वृद्ध साधु खड़े थे, क्या आपने उन्हें देखा? भक्त ने कहा, नहीं, मैंने तो किसी साधु को यहां देखा ही नहीं। राघव हैरान रह गया। उस रात वो गांव वापस लौट गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। राघव को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, मां, आप खड़ी कैसे हो गई? मां मुस्कुराकर बोली, पता नहीं बेटा, रात से ही मेरी तबीयत अचानक बेहतर हो गई। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधे घर के शिवलिंग के सामने बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैंने तो सिर्फ मां के लिए प्रार्थना की थी। उसी समय उसे उस वृद्ध साधु की बात याद आई। आज तेरी पुकार जरूर सुनी जाएगी। राघव की आंखें भर आई। उसने समझ लिया,
शायद वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद महाकाल ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए स्वयं एक रूप धारण किया था। और उस दिन राघव ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। महादेव को पाने के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, सच्चा विश्वास चाहिए। कभी कभी भगवान हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, तो निराश मत होना। आंखें बंद करके महादेव को याद करना और कहना, हे महाकाल, मेरी परेशानी आप जानते हैं। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। क्योंकि जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से महाकाल की कृपा शुरू होती है। हर हर महादेव। अगर आपको बाबा महाकाल की ऐसी भावुक और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और महाकाल की ऐसी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल।